तो आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पर हुरूफ कलकला देख रहे थे कि कलकला कैसे करना। जब कलकला के लेटर्स आए तो उसको पहचानना कैसे। तो वो साकिन आएंगे, ना जबर आएगी, ना जेर आएगी, ना पेश आएगी, ना कुछ भी आएगा, बल्कि सुकून आएगा। जैसे 5 लेटर हैं, ब, जीम, दाल, तो और कॉफ। तो इसका एक मजमुआ बनाया गया है याद रखने के लिए। कुतुबुजद्दीन, ये याद रखना है बस। कौफ तो ब, कुतुब, कौफ तो ब, कुतुब, जद्दीन जीम दाल। हुए ना 5। शुरू के वर्ड के अंदर 3 और दूसरे वर्ड में 2। कुतुब, कौफ तो ब, कुतुब जद्दीन जीम दाल। ये रिमेम्बर करने के लिए, ये याद रखने के लिए ये एक मजमुआ बनाया गया है, ग्रुप बनाया है। और जब ग्रुप बनाया है तो उसको एक सेंस दिया गया है कि आप याद रख सको कि कलकला के जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम जैसे ही कुतुबुज्जद्दीन बोलते हैं, कौफ तो ब जीम दाल, 5 लेटर्स आ जाते हैं इस मजमुए के अंदर, इस ग्रुप के अंदर। तो वैसे इतना जरूरी नहीं है, हमें इतना मालूम होना चाहिए कि जब भी कभी ब होने दो, जीम होने दो, दाल होने दो, तो होने दो और काफ होने दो, अगर साकिन आ गए उनको अच्छे से पढ़ना है, मजबूती के साथ हिलाकर। यानी आवाज हमारी डबल होगी, डबल। अब देखे ब, ब, अब फिर देखें दाल, सद, सद, द, द, ये देखे किस तरह से डबल हो रही है मेरी आवाज। जीम देखे किस तरह डबल होगी, बज, बज, बज। यानी सख्ती के साथ पढ़ना है ताकि आवाज डबल हो जाए, टकरा कर लौट कर आए। बज, कौत, कौत, कित, 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 कुत, कुत। किस तरह से डबल हो रही है देखे। हक, हलक, हलक के अंदर 2 काफ होंगे। हक, हक, हक। तो ये है। अब देखें इसकी प्रैक्टिस सेशन देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम अहबबत। अह, ह सही से निकालो, हलक के बीच से, हलक के बीच से निकलना है। अह, अह देखें, अहबब, बब, बबत, क्योंकि ब कलकला आया ना। अहबबत, यानी बहुत सख्ती के साथ पढ़ना है इसको। अहबबत, यजअल, जीम देखे किस तरह पढ़ रही मैं, डबल हो रहा है। यज, यज, यजअल, यजअल। फिर देखिए यहाँ पर दाल कलकला आया, देखें ये सुकून देखा, दाल कलकला है। कद, कद, दद, कदहन, कदहन, कदहन। फिर यहाँ देखें कौन सा कलकला आया है, तो। यहाँ कौन सा कलकला आया है, तो। योत, योत, योत इमुनी, योत। तो कैसे पढ़ रही हूँ देखें, योत इमुनी। फिर आगे देखें, यहाँ पर कौन सा कलकल आया है, ब, ब कलकल आया, देखिए सुकून वाला ब। मुजीब, ब देखिए, मुजीब। ऐसे हम वेरी स्लोली छोड़ नहीं सकते ब को, देखो मुजीब, मुजीब नहीं, मुजीब, ब।
आपके होंठ ना बंद होकर खुल जाएंगे, मुजीब। फिर यहाँ पर कलकला कौन सा है? जीम कलकला। बुरुज, जीम कलकला, जीम कलकला, बुरुज। देखिए, बुरुज, बुरुज। यानी कितना फोर्स डालना पड़ता है इन लेटर्स पर, ये कलकला के लेटर्स पर कितना फोर्स चाहिए ताकि वो लेटर डबल हो जाए। क्या हो जाए? टकरा के वापस आ जाए। तो हम लोग को उसका जब डेफिनेशन बोलते हैं कलकला के, जब भी कलकला के लेटर्स सुकून में आ जाते हैं तो उनको पढ़ते वक्त क्या करना है? हिलाकर पढ़ना है। मतलब वो लेटर हिलना चाहिए पूरा पढ़ते वक्त। बुरुज, बुरुज। तो यहाँ कौन सा है देखें? दाल कलकला, लक़द, लक़द, द लक़द। वेरी एक फोर्स चाहिए बोलने के लिए। लक़द, मुहीत, तो कलकला, मुहीत, मुहीत। वैसे ही यहाँ पर कौन सा कलकला? यक, यक, कॉफ कलकला, यक़तऊ, यक, यक़तऊ, यक़तऊ, यक़तऊ। फिर यहाँ पर कौन सा? कॉफ कलकला अगेन, खलक। यक, हलक के अंदर देखिए डबल हो रहा है। खलक, खलक। यानी हर लेटर डबल होना चाहिए, टकरा कर वापस आना चाहिए। जैसे पढ़ते हम वो ऑटोमेटिकली डबल होना चाहिए। वो पढ़ने का अंदाज ही ऐसा होता है, सख्ती के साथ होता है, तो ऑटोमेटिकली वो लेटर डबल हो जाता है। फलक, ऐसे नहीं, फलक, फलक, ऐसे नहीं, फलक, फलक। तो ये है हमारा कलकला। इस इजी, बट इसको खाली पढ़ने का स्टाइल आपका बदलना है। ओके। और कलकला कितने हैं? कलकला 5 लेटर हैं। कौन कौन से हैं? कौफ, तो, ब, कुतुब, जद्दीन, जीम, दाल। तो कितने हुए? इजी टू रिमेम्बर, कुतुब, जद्दीन, कौफ, तो, ब, जीम, दाल। तो ये 5 लेटर्स का कलकला याद रखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सबक क्या आया है? शद। ये देख रहे हो आप, जिसको हम तशदीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू में तशदीद बोलते हैं, लेकिन हम, क्योंकि देखिए अब मैं हम लोग शद बोलते हैं उसको। ओके। तो अरबिक पढ़ाने वाले शद बोलते हैं इसको, लेकिन आपको समझ आ जाएगी तशदीद। ये भी समझ में आ जाएगी, और शद बोले तो भी समझ आएगी। एक्चुअली तशदीद जो है ये क्या है? ये दो जज़म का मिलन है। जज़म कैसे लिखते हैं मालूम है ना? ये दो जज़म का मिलन है। इसीलिए तो ये देखिए, ये इस तरह से डब्ल्यू स्टाइल किया हुआ है। ये दो जज़म है, ये 1 2। तो इसको फिर तस्दीद बन गई। तो तस्दीद का मतलब है कि इसको क्या करना? 2 बार पढ़ना। उस लेटर पर, जिस भी लेटर पर ये तस्दीद होती है, उस लेटर को 2 बार पढ़ना। एक बार पहले लेटर के साथ, और दूसरी बार अपने खुद के हरकत के साथ। यानी जबर आई, जेर आई, जो भी आई, क्योंकि शद, एक शद खाली नहीं होगा ना। शद के ऊपर या आइदर जबर होगी, आइदर जेर होगी, आइदर पेश होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको 2 बार पढ़ना है। एक पहले लेटर इसके पहले जो आया है। अब इसकी हम मिसाल यहाँ से समझते हैं, यहाँ से समझते हैं, मिसाल से समझते हैं। मिसाल से समझते हैं, देखें। ये ब को शद आई, ये तस्दीद का आई, ब को आई। अब हम कैसे पढ़ेंगे? एक बार ब लेटर, अलिफ को ब से पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। फिर ब के
हरकत के साथ पढ़ेंगे, जो जबर आई है। कैसे? अलिफ जबर आ ब, अब। फिर ब जबर ब, अब ब। यही सिखाया जाता है ना हमें जब सिखाते हैं। अब ब, एक बार अ से ब, और फिर बे का जबर लगाकर ब, अब ब। ठीक है, ये है शद। ये शद का स्टाइल है पढ़ने का। तो इसमें क्या है, ये एक सुकून है। ये शद के अंदर कौन है, ये एक सुकून है। जैसे देखें, अलिफ जबर ब, क्यों बोला हमने? क्योंकि ये दो, ये जो गोल तीन जो डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये दो गोल है, उसमें का एक क्या है, सुकून है। यानी पहले लेटर के साथ हम सुकून पढ़ेंगे, और फिर जबर जो है उस लेटर की उसको पढ़ेंगे। अब ब, अब ब। ठीक है। अब ये आता है, सबको आता है, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। इब, उब, अबी, इबी, उबी, अत, इत, उत, अति, अति, इति, उति, अज, इज, उज, अजी, इजी, उजी। फिर अबन, इबन, उबन, अबिन, इबिन, उबिन। फिर बबुन, बिबुन, बुबुन, तबन, तिबिन, तुबुन। फिर फआ, 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 कुवी, 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 सुजी, 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 अद, 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 हुद्दू, 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 हय्य, हय्य, हय्य। तो ये आपने देखा ना, इसका बस इतना ही है। आते हम भी पढ़ते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं ना, तजदीद जब पढ़ते हैं ना, हमें पहले लेटर से दूसरे लेटर पर थोड़ा थोड़ा रुकना है, थोड़ा। कैसे देखें, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। अब इब उब ऐसे नहीं पढ़ना है। अब देखें, अब ब बाद में, अब पहला सुनाई देना है। यानी अरबिक क्या है, हमें खोल खोल कर पढ़नी है। वो अंदर के अंदर, अंदर के अंदर भागना नहीं है, खोल खोल कर पढ़ना है। देखें, अब ब बाद में, इब ब, तो मुझे सुनाई दिया इब ब, अब ब, इब ब। तो ये पहला जो मिलाते हैं वो भी सुनाई देता है, फिर आखिर को जो ब पढ़ते हैं या बी पढ़ते हैं, बू पढ़ते हैं, वो भी सुनाई देता है। तो क्लियर खोल खोल के पढ़ना है। समझ में आई बात? यहाँ पर देखें, अभी ये इसको कैसे पढ़ोगे आप? फ जबर और आइन शद के साथ जबर। तो पहले फ के साथ आइन की आवाज आनी चाहिए क्लियरली, फिर आ पढ़ना चाहिए। हम क्या जल्दी में क्या करेंगे, फ आ फ आ फ आ, तो आइन का जो शद है उसका रूल छूट जाएगा। तो मैं मुझे पहला क्या करना है, फ जबर आइन, फ, फ जबर आइन, फ। तो वो आइन की आवाज आनी चाहिए। फिर आ, फिर जबर पढ़ना है, आ, फ आ, फ आ, फ आ। ये है, ये खोल कर पढ़ना हुआ। अगर हम जल्दी में क्या पढ़ेंगे, फा, फा, फा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जल्दी में आइन की आवाज ही नहीं आएगी। तो आइन की आवाज या दूसरे लेटर की आवाज आनी चाहिए। जैसे देखें, कू, वी, कू, पहला कू करके वाव पर रुकना है, कू, वी। यहां पर देखें, सुज, देखें, सुजी, ऐसे नहीं सुजी कुवी, ऐसे मतलब जल्दी जल्दी रन नहीं करना है, भागना नहीं है। भाग कर कहाँ जाना है, आराम से प्यार से। सुजी, अद, अद,
द, अद, हुद्दु, हुद्दु, हय्य, हई, देखिए ह य जबर, हय्य। तो ये क्लियरली पढ़ना है। अब इसकी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये तजदीद की, ये शब्द की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, देखें, आप खुद भी पढ़ो, लेकिन डोंट रन। पहला आइन जबर लाम को बोलो, फिर लाम जबर ल पढ़ो। कैसे, अल, अल्लम, देखिए, अल, ल सुनाई देता है ना, अल्लम, अल्लम, क्लियर, वेरी क्लियर। फिर देखें, यहाँ जाल को क्लियर पढ़ना है, कज़्ज़ब, कज़्ज़ब, यानी एक थोड़ा सा हमें रुकना है उस लेटर पर जहां पर शद दिया गया है। कज़्ज़ब, कज़्ज़ब। फिर देखें, रब्बक, 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 रब्बक। फिर देखें, दाल के पर रुकना है, कद्दर, 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 रो क मोटी, रो मोटी, दाल पतली, कद्द, कद्दर, कद्दर, कद्दर। फिर हब्बब, हब्बब, हब पहला सुनाई देना है, हब्बब, हब्बब। फिर जुईना, जुई, यह सुनाई देता है, जुईना, जुईना। फिर युसब्बिहु, ब डबल, युसब, युसब, देखें, युसब्बिहु, युसब्बिहु। फिर रब्बिक, रब्बिक, रब्बिक। फिर सुईरत, सुई, सुई, देखिए यह का आवाज आ रहा है, सुईरत, सुईरत, रॉ मोटी, सुईरत, सुईरत नहीं, सुई, सुईरत, सुईरत। लदैया, दई, देखिए यह सुनाई देता है, लदैया, लदैया। अव्वलु, 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 वाव सुनाई देता है डबल, अव्वलु। कुव्वतु, कुव्वतु, कुव्वतु। फिर कुव्विरत, कुव्वी, कुव्वी, कुव्विरत, कुव्विरत। फिर सद्दक, पहला अ से सौद पर जंपिंग, फिर सौद से दाल पर जंपिंग, दो शब्द आई है यहाँ पर। फअस, सद, सद्दक, फअसद्दक, फअसद्दक, फअसद्दक। फिर मुद्दस्सिरु, मतलब दो आए ना, दो दो जंपिंग हो रहे हैं हमारे। मुद्दस्सिरु, 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 मुद्दस्सिरु। हम लोग अमूमन इसको मुदस्सिर पढ़ते हैं। आपको अगर पता हो, मुदस्सिर एक शब्द चला गया, इट इज नॉट मुदस्सिर, इट इज मुदस्सिरु। मुद, दाल को पढ़ना है डबल, मुदस्सिरु। फिर यतवल्ला, वल्ला, यतवल्ला, यतवल्ला। ये है तरीका पढ़ने का, यानी खोल खोल कर पढ़ना है, ताकि आपका सुनकर लिखने वाला लिख पाए। हाँ यहाँ शद आई है, हाँ यहाँ जज़म आई है, हाँ यहाँ खींचना है, हाँ यहाँ छोटा खींचना है। ये पूरा देखिए, जब डिक्टेशन आप डालोगे, कुरान पढ़ोगे आप, इतना क्लियर पढ़ना है कि लिखने वाला इजीली लिख पाए, उसको पता चले, हाँ यहाँ पर शद आई है, हाँ यहाँ पर जज़म आई है, हाँ यहाँ पर मद आई है, इसलिए इसलिए छोटा खींचा, हाँ यहाँ पर बड़ी मद आई है, इसने कितना ज्यादा खींचा। तो ये बोलने की जरूरत नहीं होती, अभी बड़ा मत लिखो, अभी छोटा लिखो, अभी शब्द लिखो।
ये आपके पढ़ने पर सब निर्भर है, यानी आप कैसा पढ़ोगे वैसे लिखा जाएगा। तो इसलिए क्लियरली कुरान को पढ़ना चाहिए। तो ये आई होप कि आप तमाम बहनों के लिए क्लियर है ये मश्क जो हमने की शद वाली मश्क। तो यहाँ पर गुन्ना का बयान आया है। गुन्ना का बयान करते हुए आज हम यहाँ पर खत्म करेंगे, छोटा सा लेसन है। गुन्ना यानी गुनगुनाना, नाक के अंदर लेटर को गुनगुनाना, उसको गुन्ना बोलते हैं। यानी नाक में आवाज नून की लेकर जाना। ओके, नून की आवाज को नाक में लेकर जाना और वहां पर उसको गुनगुनाना, ट्यून बनाना, गुनगुनाना, इसको गुन्ना कहते हैं। नाक में आवाज के जाने को ही गुनगुना बोलते हैं। अब देखिए कैसे गुन्ना। अभी देखें यहाँ पर, यहाँ मिसाल देखें। यहाँ पर अलिफ जबर आई, नून को शद आई, मतलब यहाँ जबर भी है शद भी है, यानी नून को डबल पढ़ना। लेकिन क्या इसको अन्ना पढ़ सकते हैं आप? इसको अन्ना पढ़ सकते हैं आप, सही है। अभी दूसरा देखिए, इसको सिन्ना पढ़ सकते हैं आप, सही है। इसको मन्ना पढ़ सकते हैं आप, गलत है। ये तरीका नहीं है पढ़ना, अन्ना सिन्ना मन्ना हुन्ना, नहीं। इसका कानून है पढ़ने का। क्या? जब कभी नून शद आ जाए, जब कभी नून शद आ जाए या मीम शद आ जाए, दोनों का रूल है ये। नून शद आ जाए या मीम शद आए, जहां कहीं भी आए कुरान में, पहले आए, आखिर में आए, बीच में आए, कहीं भी आए, लेकिन शद आए, शद, ये जो शद है, तस्जीब जो है, वो देखो तो फिर उस नून को और उस मीम को गुनगुनाओ। नून को नाक में ले जाकर गुनगुनाओ और मीम को होंठों में गुनगुनाओ। कैसे? अभी देखेंगे हम। इसको कैसे पढ़ेंगे? अन्ना, ये नून को क्या कर रही हूं मैं? नाक में गुनगुना रही हूं। अन्ना, न पढ़ना है, लेकिन पहले न पढ़ने से पहले अलिफ जबर नून जो पढ़ते हैं उसको गुनगुनाना है। देखे, अन्ना, न बोलते साथ फिनिश, खत्म। लेकिन न बोलने से पहले गुनगुनाना है नाक में अच्छे से। अन्ना, सिन्ना, नून गुनगुना रही हूं मैं नाक में। सिन्ना, मन्ना, मन्ना, हुन्ना, सॉरी, हुन्ना, यजुन्नु। नून कैसे पढ़ा जा रहा है यही देखें बस। इसी का कानून गुन्ना है, यही गुन्ना है। यजुन्नु जहन्नम, इट इज नॉट जहन्नम, इट इज जहन्नम। नून को खींच कर नाक में लेकर जाकर पढ़ना है। जहन्नम, ये हुआ नून शब्द। ये तमाम मिसालें नून शब्द की नाक में किस तरह से गुनगुनाना है। अब मीम को कैसे गुनगुनाना है? वो है होठों में गुनगुना। क्यों? क्यों होठों में? नून को नाक में और मीम को क्यों नहीं? है किसके पास जवाब? कोई बता सकता है? तो ये मीम गुनगुना इसलिए, होठों में इसलिए, क्योंकि मीम तो होठों में पढ़ा जाता है। कहाँ पढ़ा जाता है? होठों में। देखे मीम, तो गुन्ना भी मीम होठों में ही होगा ना। जैसे देखें, तुम, ये है गुनगुनाना, तुम। और नून नाक में आती है ना, इसलिए नून नाक में गुनगुनाना। अन्ना, तुम, उम्मी, उम्मी,
ये जो मैं गुनगुनाती हूँ ये ऐसा नहीं है कि पढ़े तो चलता ही, नहीं पढ़े तो चलता है, ऐसा नहीं है। जो कानून है वो कानून, यू हैव टू अप्लाई इट। और आपने पढ़ाई में यूज करना है इसको। आपसे पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यूज करना है। उम्मी, अम्मा, अम्मा, हलुम्मा, हलुम्मा, मिम्मा, मिम्मा, वतम्मत, वतम्मत, वतम्मत। देखिए आपने कैसे कैसे ट्यून आ रही है। ये छोटे से वर्ड्स के अंदर ट्यून क्यों आ रही है? क्योंकि हम गुनगुना रहे हैं, गुन्ना का काम कर रहे हैं, यहाँ गुनगुनाने का काम कर रहे हैं। कितना प्यारा लगता है ना जब इस तरह से गुनगुनाते हैं हम। तो सोचो पूरा लेसन जब आप इस तरह से पढ़ोगे कैसे ट्यून बनेगी। अन्ना, सिन्ना, मन्ना, हुन्ना, यजुन्नु, जहन्नम, तुम्मा, उम्मी, अम्मा, हलुम्मा, मिम्मा, वतम्मत। तो आई होप आप सबकी समझ में गुन्ना का बयान आया होगा। ये नून शब्द और ये मीम शब्द कहीं भी होने दो, शुरू में, आखिर में, बीच में, कहीं भी होने दो, गुनगुनाने के बगैर पढ़ ही नहीं सकते। समझ में आई बात? गुनगुनाने के बगैर इसको पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, स्टडी कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन तिलावत कर रहे हो, नो सॉरी। तिलावत कर रहे हो अल्लाह के लिए, अल्लाह को सुनाने के लिए, फरिश्तों को सुनाने के लिए, तो खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, तजवीद के साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसी तरह से सीखने की, जल्द से जल्द सीखने की और तिलावत करने की तौफीक दे हम सब के लिए। उसका कलाम पाक सीखने की तौफीक दे, आसानी फरमाए अल्लाह सुब्हानहू तआला। क्योंकि अल्लाह ने आसानी करी तो वो हमारी चाहतों पर है, वो हमारी नीयतों पर है। अगर हमने ये नियत करी, अल्लाह मैं तेरा कलाम सीखना चाहती हूँ और तू जैसे चाहता है उस तरह से कलाम को सीखना चाहती हूँ और तिलावत करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए आसानी कर देगा। और एक दिन आएगा कि आप तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करते हुए अपनी तिलावत कर पाएंगे। अब ये नहीं सोचो कि एक दो चार क्लासेस को अटेंड करोगे और हमें आ गया भाई, हमने सीख लिया। ऐसे नहीं है, हम अभी भी सीख रहे हैं। हम इतने सालों से पहले हमने सीखा, अभी भी सीख रहे हैं हम। अभी भी पढ़ने की कोई मतलब वो नहीं छोड़ते, मेहनत करना नहीं छोड़ते। क्यों? सही तलफ्फुज, सही प्रोनाउंसिएशन। तो अल्लाह से यही दुआ करते चले अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए सीखना और पढ़ना आसान फरमाए, और जब तक जिंदा रखे हमें दीन, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्की मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।